नमस्कार। चलिए आज भजन संहिता के पहले अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा पाठ है जो एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी का नक्शा पेश करता है। तो आइए इस सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। यही सवाल असल में इस पूरे भजन की जड़ में है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई सच्ची खुशी और सफलता का आखिर रास्ता क्या है। और ये भजन हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाता है। देखिए, ये कोई आम भजन नहीं है। इसे अक्सर पूरी किताब का मतलब पूरी भजन संहिता का एक तरह से दरवाजा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये शुरू में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। दो अलग रास्ते, जीने के दो अलग ढंग और उनके दो बिल्कुल अलग अंजाम। ये आने वाले सभी भजनों को समझने के लिए एक जमीन तैयार करता है। ठीक है, तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं। भजन एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाता है जिसे धन्य या खुश कहा गया है। ये एक ऐसी जिंदगी की तस्वीर है जो मजबूत है और फलदायी है। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि एक धन्य इंसान की जिंदगी को दो तरह से बताया गया है। वो क्या नहीं करता और वो क्या करता है। वो जानबूझकर गलत सलाह, गलत रास्ते और मजाक उड़ाने वालों की सोहबत से दूर रहता है। लेकिन सिर्फ बचना ही काफी नहीं है। उसकी असली खुशी तो परमेश्वर की दी हुई शिक्षाओं में है। यहाँ व्यवस्था का मतलब सिर्फ नियम कानून नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक सही तरीका है, जिसे तोरा भी कहते हैं। यहाँ ध्यान का मतलब वो नहीं जो हम अक्सर सोचते हैं, मतलब मन को खाली कर देना नहीं। बाइबल के हिसाब से ये एक बहुत ही एक्टिव काम है। इसका मतलब है परमेश्वर की बातों पर सोचना, विचार करना और ये योजना बनाना कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। ये एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है। और इसी का नतीजा हमें इस कमाल की तस्वीर में दिखता है। वो इंसान एक पेड़ की तरह है। सोचिए कितने शक्तिशाली छवि है ये, स्थिरता की, जीवन की और हमेशा फल देने की। और ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, इसे सोच समझकर पानी के स्रोत के पास लगाया गया है। तो इस हरे भरे पेड़ की खासियतें क्या हैं? पहली बात, इसे सही जगह लगाया गया है जहां इसे लगातार पोषण मिलता है। दूसरी, ये सही समय पर फल देता है। तीसरी, मुश्किल हालात में भी ये हरा भरा रहता है। और आखिर में ये जो भी करता है उसमें कामयाब होता है। और यह पानी का स्रोत क्या है? परमेश्वर की शिक्षा यानी तोरा, जो इसे जिंदगी और ताकत देती है। और अब कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। भजन हमें एक बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखाने वाला है। पेड़ के रास्ते से हटकर अब हम भूसी के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। ये छोटा सा वाक्य दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते बहुत शक्तिशाली है। ये एक झटके जैसा है जो दोनों रास्तों के बीच जमीन आसमान के फर्क को दिखाता है। मतलब जो कुछ भी हमने उस पेड़ के बारे में कहा वो दुष्ट लोगों पर बिल्कुल लागू नहीं होता। तो अगर धर्मी इंसान एक गहरी जड़ों वाले पेड़ जैसा है तो दुष्ट इंसान कैसा है? भूसी जैसा। जी हां, भूसी, अनाज के ऊपर का वो हल्का बेकार छिलका जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसकी कोई जड़ नहीं होती, कोई वजन नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती। ये तो बस हवा के झोंकों पर निर्भर है। चलिए इस स्लाइड पर एक नजर डालते हैं क्योंकि ये फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है जड़ वाला, स्थिर, पोषित और हमेशा टिकने वाला पेड़, और दूसरी तरफ है बिना जड़ की, अस्थिर, बेकार और पल भर में उड़ जाने वाली भूसी। इन दोनों तस्वीरों से ज्यादा बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है? तो भजन ने हमें जीने के दो तरीके दिखाए। अब वो बताता है कि इन दोनों का अंजाम क्या होता है, इनकी मंजिल क्या है। और समझने वाली बात यह है कि जो रास्ता चुना जाता है, मंजिल भी वही मिलती है। जहां हम उस भूसी वाली तस्वीर का नतीजा देखते हैं। क्योंकि उनकी कोई जड़ नहीं है, कोई वजन नहीं है, दुष्ट लोग न्याय के सामने टिक नहीं सकते। जब परख की, मुश्किलों की हवा चलती है तो वो खड़े नहीं रह पाते, वो बस उड़ जाते हैं। उनमें टिके रहने की कोई मजबूती ही नहीं होती। इसके बिल्कुल उलट धर्मियों का अंजाम विनाश नहीं बल्कि एक रिश्ता है। भजन ये नहीं कहता कि धर्मी अमीर होंगे या मशहूर होंगे, बल्कि ये कहता है कि परमेश्वर उनके रास्ते को जानता है। और एक बहुत ही अहम बात है। देखिए, बाइबल में जब जानना शब्द आता है तो इसका मतलब सिर्फ दिमागी जानकारी होना नहीं है। यह एक गहरे व्यक्तिगत रिश्ते को दिखाता है। तो जब भजन कहता है कि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, तो इसका मतलब है कि वो उनकी परवाह करता है, उनकी हिफाजत करता है और उनके साथ एक करीबी रिश्ते में है। यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो इस छोटे से भजन का हमारे लिए क्या मतलब है?
ये सिर्फ एक पुरानी कविता नहीं है, ये जिंदगी का एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही सच है। ये हमें सिखाता है कि समझदारी से कैसे जिया जाए। चलिए, जो कुछ हमने अब तक समझा है उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, हमारी जिंदगी इस बात से बनती है कि हम किसकी सुनते हैं और कौन सा रास्ता चुनते हैं। दूसरी बात, समझदारी की बातों पर ध्यान देना हमें तूफानों में भी मजबूती से खड़ा रखता है। तीसरी, हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव हमें दो बहुत अलग मंजिलों की तरफ ले जाते हैं। और आखिर में, चुनाव बिल्कुल साफ है। क्या हम एक मजबूत फल देने वाला पेड़ बनना चाहते हैं या हवा में उड़ जाने वाली बेकार भूसी? आखिर में ये भजन हम सबके सामने एक आईना रखता है और ये सवाल पूछता है कि कोई अपनी जिंदगी को इन दोनों में से किस तस्वीर में देखता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद ही खोजना होता है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।